तो क्या हाल चाल बच्चों, पढ़ाई हो रही है ना अच्छे से? चलो बढ़िया। तो अभी हमने डिस्कस करा था लीनियर इक्वेशन का इंट्रोडक्शन, ठीक है, और अब हम सॉल्व करने वाले हैं इसके एग्जांपल्स, ठीक है। तो देखो, चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशंस दिस एंड दिस इज कंसिस्टेंट, इफ सो सॉल्व देम ग्राफिकली, ठीक है। तो देखो, ये कह रहा है कि भाई सबसे पहले चेक करो कि ये जो लाइन के पेयर इक्वेशंस हैं ये दोनों, ठीक है, ये कंसिस्टेंट है या नहीं। हमने पढ़ा था दो केसेस में कंसिस्टेंट होता है और एक में नहीं होता है, ठीक है। कौन सा केस है वो वाला केस है जब ये कंसिस्टेंट होते हैं। कंसिस्टेंट कब कब होते हैं? जब ये या तो इंटरसेक्ट हो रहे हो या ये कोइंसाइड हो रहे हो एक के ऊपर एक। बट जब ये दोनों लाइनें पैरेलल होंगी, बिल्कुल पैरेलल जा रही होंगी, या जब ये इनकंसिस्टेंट होती है। तो हमें बस ये देखना है कि ये वाली लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है या कोइंसिडेंट है। अगर इन दोनों में से कोई सी एक है तो ये कंसिस्टेंट है, वरना ये कंसिस्टेंट नहीं है। और अगर कंसिस्टेंट है तो उसको हमें सॉल्व करना है ग्राफिकली, ठीक है। तो जब भी हम इनको ग्राफिकली सॉल्व करते हैं ना, तो इसका आंसर कभी बिल्कुल एग्जैक्ट हम दे नहीं सकते, ठीक है। तो इसलिए इसको हम ग्राफिकली बस हम ड्रॉ कर लेंगे, एग्जाम में भी नहीं आएगा। सॉल्व करने के लिए आएगा न्यूमेरिकली, वो हम देख लेंगे कैसे करना है, ठीक है। चलो, तो अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारी परंपरा के साथ हमने करा, लिखा सॉल्यूशन, और हमने यहाँ पे लिखा रफ वर्क, ठीक है। तो देखो, अब हम थोड़े अलग अलग कलर के पेन से लिखेंगे ताकि अच्छे अच्छे नोट्स बने, ठीक है। देखो, हमारी पहली इक्वेशन क्या है? एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल्स टू सी, वो इक्वल्स टू सिक्स, टू एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल्स टू 12, ठीक है जी। अब एक काम करते हैं, इसके पॉइंट्स निकाल लेते हैं। इसको इक्वेशन वन बोल देते हैं, इसको इक्वेशन टू बोल देते हैं, ठीक है। पॉइंट्स ऑफ इक्वेशन वन, एक्स और वाई ले लेते हैं। अब एक काम करते हैं, सबसे आसान तरीका होता है, एक बार एक्स को जीरो रख लिया, एक बार वाई को जीरो रख लिया। तो देखो, एक्स को हमने जब जीरो रखा, हम पे क्या आया, ये हम यहाँ रफ वर्क में कर लेते हैं, ठीक है। जीरो प्लस थ्री वाई इक्वल्स टू सिक्स, तो वाई कितना आ गया? टू, ठीक है जी। तो वाई यहाँ पे हमारा टू आ गया जब हमने एक्स को जीरो रखा। तो इसका मतलब हो गया जब एक्स को जीरो रखा तो वाई हमारा टू आ गया, ठीक है। अब हम ये काम करते हैं, हम वाई को जीरो रखते हैं। तो एक्स कितना आ गया? एक्स प्लस थ्री इंटू जीरो इक्वल्स टू सिक्स, तो ये चीज तो जीरो हो गई। तो एक्स कितना आ गया? सिक्स, ठीक है जी। तो हम पे दो पॉइंट्स आ गए। इक्वेशन वन, इस वाली लाइन के हम पे दो पॉइंट्स आ गए, और हमें पता है हम दो पॉइंट को यूज करके एक लाइन बना सकते हैं, ठीक है। तो अब दूसरी इक्वेशन भी सॉल्व कर लेते हैं। पॉइंट्स ऑफ इक्वेशन टू, इसको एक्स और वाई फिर से वही मान लेते हैं, मतलब एक्स और वाई मान के लेते हैं, वही एक्स की वैल्यू क्या रख रहे हैं तो वाई क्या आ रहा है बस। तो एक बार एक्स को जीरो रख लेते हैं, एक बार वाई को जीरो रख लेते हैं। इसमें क्या हो गया? टू इंटू जीरो माइनस थ्री वाई इक्वल्स टू 12, ये जीरो हो गया। वाई इक्वल्स टू माइनस फोर, तो एक्स को जीरो रखने पे वाई आ रहा है -4, ठीक है जी। और वाई को जीरो रखने पे टू एक्स माइनस थ्री इंटू जीरो इक्वल्स टू 12, ये जीरो हो गया। तो एक्स इक्वल्स टू सिक्स, तो सिक्स आ रहा है हमारा। तो हमने वाई को जीरो रखा, तो ये दो पॉइंट्स हमारे यहाँ से आ गए, ठीक है। अब हम एक ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ के लिए हम यूज करते हैं ब्लैक, ठीक है। ये हमने बना लिया हमारा वाई एक्सेस, और अब बना लिया हमारा एक्स एक्सेस, ठीक है। ठीक है जी। तो ये हमें पता है, ये हमारा क्या है? वाई एक्सेस। ये हमें पता है, ये हमारा क्या है? एक्स एक्सेस, ठीक है जी। ये जीरो, ये वन, ये टू, ये थ्री, ये फोर, ये फाइव, ये सिक्स, ये वन, ये टू, ये थ्री, ये फोर, ये फाइव, -1, -2, -3, -4, -1, -2, -3, -4, -5। और मैं आगे ज्यादा लिख लूंगा, ठीक है, अगर जरूरत पड़ेगी तो लिख लूंगा।
अब यहाँ पे अगर इसके पॉइंट्स देखे जाए, ये कौन कौन से पॉइंट्स पे रखे हैं हमने यहाँ पे, 0,2 और 6,0 है ना। और अगर इसमें पॉइंट्स देखे जाए तो वो क्या है, 0, 0, -4 और 6,0। अच्छा वही मार्क कर लेता है। तो पहली लाइन के पॉइंट्स हैं 0,2, एक पॉइंट तो ये है, और 6,0 दूसरा पॉइंट ये है, ठीक है। तो इनसे एक लाइन जाएगी, अच्छा तो देखो बच्चों यहाँ पे हमने ये वाली लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं ताकि और अच्छे से दिखे, वहां से इसको ऐसे एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है। और ये यहाँ से थोड़ा सा गलत ड्रॉ हुई, एक सेकंड मैंने सी चेक कर लूँ, रिकॉर्ड हो रहा है ना, हाँ हो रहा है, ठीक है। तो मैं इसको हाथ से ही ड्रॉ कर देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। तो ये ऐसे एक्सटेंड हो गई, ठीक है। तो हमने पहली लाइन बना ली, चलो हम दूसरी लाइन बनाते हैं। दूसरी लाइन के लिए हम ग्रीन कलर यूज कर लेते हैं, ठीक है। 0, -4 मतलब ये वाली लाइन, ठीक है। और 6,0, अरे भाई हमें तो यहीं पे ही एक पॉइंट मिल गया जो इंटरसेक्ट कर रहा है ना। ये तो हमारा काम बहुत आसान हो गया। हमेशा नहीं मिलेगा, इस वाले केस में हमें बस मिल गया, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूं मैं। तो यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है कि भाई ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, ठीक है। और जो कि इंटरसेक्ट हो रही है 6,0 पे। और जब ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं तो भैया हम बता सकते हैं यस द पेयर ऑफ गिवन लाइंस इज कंसिस्टेंट, है ना, एंड आर इंटरसेक्टिंग एट 6,0, ठीक है। तो ये हमारा पहला एग्जाम्पल हो गया। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, जो है ग्राफिकली फाइंड वेदर द फॉलोइंग लाइंस हैव नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन या इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, वो लाइन पैरेलल्स है। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि भाई एक जगह देखो यहाँ पे इन्होंने क्रॉस करा और ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, ठीक है। और इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मतलब ये दोनों कोइंसिडेंट है, एक दूसरे पे बिल्कुल चढ़ी हुई है, ठीक है। तो बस हमें ये देखना है कि भाई लाइंस क्या है, और ग्राफिकली बस हमें ये बताना है कि भाई इसका क्या हिसाब किताब बैठ रहा है। तो चलो सबसे पहले लिखा है यहाँ पे हमारा परंपरा को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि अभी हम हैं दूसरे पड़ाव पे और अभी पूरा चैप्टर खत्म करना है, कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे। ये बनाइए एक रफ वर्क की कॉलम, रफ वर्क का कॉलम, ठीक है। और इक्वेशन 1 क्या है हमारी, 5x - 8y + 1 = 0, ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। इक्वेशन 2 क्या है, 3x - 24y/5, ये y यहाँ पे होना चाहिए था, ये होना चाहिए था 24y/5, ठीक है, +3/5 = 0, ये इक्वेशन 2 हो गई, ठीक है जी। तो भाई सबसे पहले हम यहाँ पे पॉइंट्स निकाल लेते हैं, पॉइंट्स ऑफ इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 के पॉइंट्स क्या होंगे, एक्स और वाई को रख के देख लेते हैं, एक बार एक्स को 0, एक बार वाई को 0। तो जब हमने एक्स को 0 रखा तो हम पे क्या आ रहा है, 5 × 0 - 8y + 1 = 0, ये तो 0 हो ही गया अपने आप। और y कितना आ गया, y आ गया हमारा 1/8, ये कैलकुलेट करना तो, ठीक है। ये हो गया 1/8। एक बार चलो मैं यहाँ पे अच्छे से सॉल्व कर देता हूँ। 5 को 0 रखा, -8y + 1 = 0, ये वाली टर्म तो हमारी 0 हो गई। ये -8y = -1, और y कितना हो गया, ये -8 नीचे गया, -8 माइनस से माइनस कटा तो ये y आ गया हमारा 1/8, ठीक है यहाँ पे। और अब हमने y को 0 रखा इक्वेशन 1 में, तो 5x - 8 × 0 + 1 = 0, ये वाली टर्म 0 हो गई।
5x इक्वल्स टू -1, x इक्वल्स टू -1/5। ठीक है, जिनने y को 0 रखा, x आ गया -1/5। तो ये हम पे 2 पॉइंट्स आ गए इक्वेशन 1 के लिए। ठीक है जी, अब एक काम करते हैं इक्वेशन 2 के लिए देख लेते हैं पॉइंट्स ऑफ इक्वेशन 2 या लाइन 2। ठीक है, तो 3x में x को 0 रखा, तो यहाँ पे x और y, x को 0 रखेंगे और y को 0 रखेंगे। x को 0 रखा -24y/5 प्लस 3/5 इक्वल्स टू 0। ये टर्म 0 हो गई हमारी। -24y/5 इक्वल्स टू -3/5, 5 से 5 कटा, माइनस से माइनस कटा, 24 वहां जाके 3 से कट जाएगा, तो ये 1/8, तो y आ गया 1/8। अब ये देखो यहाँ पे ना, अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगा के, बहुत थोड़ा सा दिमाग लगा के देखें, तो देखो ये दोनों लाइन जो है वो 0,1/8 पे काट रही है। तो अब हमें ये देखना है, अगर ये वाला पॉइंट भी सेम हो गया, सेकंड पॉइंट भी सेम हो गया, जो कि है -1/5, 0, तो मतलब क्या हो गया, ये लाइंस दो जगह काट रही हैं सेम जगह। तो अगर ये दो जगह काट रही है ना, इनसे दो कॉमन पॉइंट्स हैं, तो मतलब ये एक दूसरे पे कोइंसाइड कर रही है। और अगर दूसरा वाला पॉइंट अलग आ गया है ना, यहाँ पे अभी हम रख के देख रहे हैं, तो उसका क्या मतलब हुआ, ये बस एक जगह काट के निकल गई अलग अलग। ठीक है, तो हम यहीं से ही देख लेते हैं। अब ग्राफ हम बनाएंगे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है उसकी भी। 3x -24/5 इंटू 0 प्लस 3/5 इक्वल्स टू 0। इसको 0 रखा, 3x इक्वल्स टू -3/5 और x आ गया -1/5। भैया हमारे दो पॉइंट्स बिल्कुल सेम आ गए जहां पे ये दोनों लाइन काट रही है। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों कोइंसिडेंट लाइन है। ठीक है, तो अब हम एक बार इसको ग्राफ पे बना के देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ जब हम इसको ग्राफ पे बनाएंगे तो ब्लैक से बनाएंगे, है ना। ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, -1, -2, -3, -4, ये कितना -1, -2, -3, -4। ठीक है, अब जरूरत होगी तो हम और लिख लेंगे, वरना कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पॉइंट्स क्या है, 0,1/8। अच्छा, x 0 है और y 1/8 है, तो ये हल्का सा यहाँ पे कहीं आ जाएगा। 1/8 कितना हो गया, 0.125। तो पहला पॉइंट क्या है, 0.125। ठीक है जी, तो ये यहाँ कहीं आ जाएगा 0.5 से, 0.25 से नीचे। अगला पॉइंट क्या है हमारा, -1/5, 0, तो वो कहीं यहाँ पे आ जाएगा। ये अगर ए पॉइंट है और बी है -1/5, 0, तो ये वाला तो ए पॉइंट हो गया और ये वाला बी पॉइंट हो गया, है ना। तो जो हमारी लाइन होगी वो कुछ यहाँ इन दोनों पॉइंट से निकल रही होगी आगे। चलो कोई नहीं, इसको मैं हाथ से ड्रॉ कर लेता हूँ पहले। वो कुछ ऐसे निकल रही होगी। ठीक है जी, और जो दूसरी लाइन है उसके पॉइंट्स भी बिल्कुल सेम है ना। तो वो भी यहाँ से और यहाँ से निकल रही है। तो वो भी ऐसी जा रही है ना। तो ये कौन सी लाइंस हो गई, ये बेसिकली इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस हो गया, क्योंकि कोइंसिडेंट लाइंस है एक दूसरे के बिल्कुल चिपकी हुई। तो ये बहुत सारे सॉल्यूशंस देंगी, मतलब बेसिकली ये बहुत सारे पॉइंट पे इंटरेक्ट करेंगी। तो बस हमें पता चल गया। तो जैसे इसमें कहा है, वेदर द फॉलोइंग इक्वेशन हैज, ओके, सो हमारा आंसर क्या होगा, आंसर, या यहाँ पे ऐसे करते हैं, सो द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस हैव infinite many
सॉल्यूशंस। ठीक है, चलो अब एग्जांपल नंबर 3 पे चलते हैं। अरे हाँ हुआ, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे अपनी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए लिखा सबसे पहले सॉल्यूशन। ठीक है, मैं देखो अलग अलग पेन से लिख रहा हूँ, तुम लोग एग्जाम में मत ले जाना अलग अलग पेन, ठीक है, बहुत मार पड़ेगी। और ये हो गया हमारा रबर का कॉलम। ठीक है, चलो देखो इसमें कह क्या रहा है। इसमें ये कह रहा है चंपा वेंट टू अ सेल टू परचेज सम पैंट्स एंड स्कर्ट्स। ठीक है, when her friends asked her how many of each she had bought, she answered, the number of skirts is two less than the twice number of pants she purchased. भैया ये लड़कियां भी सीधा जवाब नहीं दे सकती कभी, है ना, और इनकी वजह से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ रहा है। कोई नहीं, चलो कर लेता है। तो भाई जो चंपा जी हैं वो एक सेल में गई, उन्होंने खरीदी शर्ट नहीं, स्कर्ट्स और पैंट्स। ठीक है, तो द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज टू लेस देन। अच्छा तो एक काम करते हैं, इसमें हम ना लेट कर लेते हैं पहले द नंबर ऑफ स्कर्ट्स और पैंट्स। लेट द नंबर ऑफ पैंट्स बी एक्स एंड द नंबर ऑफ स्कर्ट्स बी वाई। ठीक है जी, तो देखो पहली पहली स्टेटमेंट क्या है, द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज टू लेस देन। जो ये नंबर ऑफ स्कर्ट्स क्या है, वाई, वाई दो कम है ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स परचेज। तो भाई अगर पैंट्स को 2x मान ले, है ना, 2x नहीं x माना हुआ है, तो ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स परचेज कितनी हो जाएंगी, 2x। और द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज टू लेस, दो कम है। अगर यार एक बात बताओ, एक ये चीज है, एक ये चीज है, एक ये चीज है ना, मैं कह रहा हूं ये चीज दो कम है, अगर इन दोनों को मेरे को इक्वल रखना है तो मेरे को उसमें दो ऐड करना पड़ेगा ना, राइट, हाँ के ना। तो बेसिकली ये कहना क्या चाह रहा है, द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज टू लेस, है ना, तो मेरे को स्कर्ट्स में ऐड करना पड़ेगा, तो ये y प्लस टू हो जाएगा स्कर्ट्स का। ठीक है, तो अगर इसको हम ढंग से लिखें 2x माइनस वाई इक्वल्स टू टू, ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। ठीक है जी, ऑल्सो द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज फोर लेस देन द फोर टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ पैंट्स बॉट। अच्छा तो नम फोर टाइम्स ऑफ पैंट्स 4x हो जाएगा, स्कर्ट्स चार कम है उससे, तो यहाँ पे हम ऐड कर दें 4y+4, और इसको अगर ढंग से लिख लें तो ये इक्वेशन 2 हो गई। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, कौन से मेथड से, एक काम करते हैं यहाँ पे हम यूज कर देते हैं एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, एलिमिनेशन मेथड में हम एक्स या वाई में से कोई से भी एक वेरिएबल को दोनों में कॉमन करके या तो ऐड कर देते हैं, अगर दोनों नेगेटिव साइन में, और अगर दोनों पॉजिटिव सेम साइन में तो हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। यहाँ देखो, यहाँ पे काम करते हैं, वाई को हटा देते हैं। ठीक है, वाई दोनों में क्या है, नेगेटिव है, तो एक काम करते हैं सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। ठीक है जी, 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। ठीक है जी, सब्ट्रैक्टिंग, सब जब हमने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट लगाया तो ये प्लस का माइनस हो गया, ये माइनस का प्लस हो गया, और ये प्लस का माइनस हो गया। ठीक है, तो देखो क्या आया, ये आया -2x, ये तो कैंसिल हो गया। ठीक है, और ये आया -2, तो हमारा x आ गया 1। तो मतलब कि x क्या था हमारा, नंबर ऑफ पैंट्स। तो भैया चंपा जी ने एक तो पैंट लिया, अब पुटिंग x इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 1 में ही डाल देता है, जो भी है इक्वेशन 1, 2x 2 इंटू 1 माइनस वाई इक्वल्स टू 2 2। तो ये 2 माइनस वाई इक्वल्स टू 2।
तो y इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। भैया उन्होंने एक भी स्कर्ट नहीं खरीदी, ठीक है। तो चंपा जी बॉट एक्स क्या था, नंबर ऑफ पैंट, वन पैंट एंड जीरो स्कर्ट्स, ठीक है। यही पूछा था और हमने इसका जवाब दे दिया, ठीक है। तो चलो अब चलते हैं एक्सरसाइज 1 पे, वो एक्सरसाइज 3.1 पे, ठीक है। Form the pair of linear equations of two variables in the following problem and find their solutions graphically. अच्छा, लाइन बना के ग्राफिकली निकालो, ठीक है। चलो कोई, ये भी कर लेता है। तो सबसे पहले अपनी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए सॉल्यूशन 1 शुरू होता है, नया गेम जो कि है पहला पड़ाव। ठीक है, बहुत यहाँ लिखा रव, ठीक है। तो देखो ये कह क्या रहा है, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन मैथ्स क्विज। अच्छा भैया 10 लोगों ने मैथ्स क्विज में पार्ट लिया है, बिल्कुल। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, लड़कियों का जो काउंट है वो ज्यादा है, वो 4 लड़कियां ज्यादा हैं लड़कों से, ठीक है जी। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन क्विज। अब देखो यहाँ पे ना ये मत करना कि जब इसमें लिखा है कि लड़कियां 4 ज्यादा है तो लड़कों को x मान लिया, लड़कियों को x+4 मान लिया, नहीं। ये क्वेश्चन है क्या कहते हैं, लीनियर इक्वालिटी इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। तो दो वेरिएबल्स इसमें यूज करने पड़ेंगे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसमें हम पहली स्टेटमेंट लिखते हैं, लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी एक्स एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स बी वाई, ठीक है। तो देखो क्विज में 10 लोगों ने पार्ट लिया, तो x+y कितना हो गया, x+y कितना हो गया 10, ठीक है जी। इफ नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द बॉयज, अरे भैया लड़कों शर्म आ रही है, कुछ तो कर लो, क्विज में तो पार्ट कर लो कम से कम, हारे जीते वो देखी जाएगी, पार्ट तो ले लो पर, ठीक है। तो देखो लड़कियों का नंबर 4 ज्यादा है, लड़कियों का नंबर 4 ज्यादा है ना। अगर मान लो लड़कियों का नंबर 4 ज्यादा है तो लड़कों में मेरे को 4 ऐड करना पड़ेगा ना इक्वल करने के लिए। तो यहाँ पे अगर लड़के 4 कम है तो मैंने ऐड कर दिया 4 ताकि ये इक्वल हो जाए, ठीक है, इक्वेशन में। तो अब हम पे दो इक्वेशन आ गई, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। इसमें देखो, इसमें एक काम करते हैं, इसको इसको करते हैं कौन से वाले से, एलिमिनेशन पिछली बार कर लिया, इसमें कर देते हैं सब्सटीट्यूशन बाय सब्सटीट्यूशन मेथड, ठीक है। सब्सटीट्यूशन में क्या करते हैं हम, एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे में डाल देते हैं। इसमें देखो, इसमें y ऑलरेडी हमारा निकला हुआ है, तो हम y की वैल्यू ऊपर x में डाल, ऊपर वाली इक्वेशन में डाल देते हैं। तो पुटिंग y इक्वल्स टू x+4 इन इक्वेशन 1, ठीक है। x+4 इक्वल्स टू 10, ठीक है जी। 2x इक्वल्स टू 10 - 4, x इक्वल्स टू कितना 6 और डिवाइड बाय 2 3। तो भैया बस 3 लड़कों ने पार्टिसिपेट करा है, और पुटिंग x इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 1 में डाल देते हैं, ठीक है। y इक्वल्स टू x+4, y इक्वल्स टू x+4, ये कितना 7 हो गया, ठीक है। सो नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, ये है 3, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, ये है 7, ठीक है। तो हमें हमारा आंसर मिल गया इस वाले क्वेश्चन का, डाल दिया इसको बक्से में ताकि ये हमारे नंबर लेके ना उड़ जाए, और लिख दिया आंसर, ठीक है।
चलो क्वेश्चन 2 सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से शुरू करने से पहले यहाँ लिखा सॉल्यूशन, और परंपरा के हिसाब से यहाँ बनाई हमने एक लाइन। अरे यार वाली बन गई। चलो कोई इतनी जगह बहुत है हमारे लिए, रफ। ठीक है, तो देखो ये क्या कह रहा है, ग्रे से लिखते हैं इस बार। चलो, 5 pencils and 7 pens together cost ₹50, whereas 7 pencils and 5 pens together cost ₹46. Find the cost of one pen and that of one pencil and one pen. अच्छा, तो एक काम करते हैं, let the cost of one pencil be rupees X and the cost of one pen be rupees Y। ठीक है, तो देखो ये कह क्या रहा है, ये कह रहा है 5 तो पेंसिल तो और 7 पेन। एक पेंसिल की कॉस्ट एक्स रुपीज है तो 5 की 5x हो जाएगी, और एक पेन की y है तो 7 पेन की 7y हो जाएगी। ये है ₹50 दे रखा है हमें। ठीक है, सेकेंड क्या दे रखा है, 7 पेंसिल्स और 5 पेन्स की कॉस्ट है ₹46। ठीक है, अच्छा अब देखो, अब इसमें हम एलिमिनेशन मेथड लगा दें, क्योंकि यहाँ पे एक काम करते हैं, एक्स को सेम बना लेते हैं, दोनों के कोफिशिएंट्स को, एक्स के दोनों के कोफिशिएंट सेम बना लेते हैं और फिर माइनस कर देंगे। ठीक है, तो सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 बाय एलिमिनेशन मेथड। कैसे करेंगे, यहाँ देखो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, 35। मेरे को 5 को 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मैं इक्वेशन उनको 7 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो 35x प्लस 7 इंटू 7 49y इक्वल टू 7 इंटू 50 350। तो ये इक्वेशन 1 हमने इंटू 7 कर दी। अच्छा जी, ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन को 7x है, इसको 35 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 35x प्लस 25y इक्वल्स टू ये 46 है ना। ठीक है, तो 46 इंटू 5 230। ठीक है, इंटू इक्वेशन 2 को हमने 5 से मल्टीप्लाई करा। अब सब्ट्रैक्टिंग। ठीक है, तो ये माइनस का, ये माइनस का, ये माइनस का हो गया, ये तो कैंसिल ही हो गया। ये कितना बचा, 24y इक्वल्स टू, ये कितना बचा 120। तो y हमारा कितना आ गया, 120/24, इसको कैलकुलेट कर लेना, ये आएगा 5। ठीक है जी, और एक काम करते हैं, पुटिंग y इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 क्या है, 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 50। 5x प्लस 7 इंटू 5 35 हो जाएगा। 5x 50 माइनस 35 x equals to 15/5 equals to 3. So cost of one pencil is ₹3 and cost of one pen is रुपीस कितना था, 5। ये हमारा आंसर हो गया। करा बक्स में बंद ताकि उड़ ना जाए हमारे नंबर लेकर, और नीचे एक सिग्नेचर मार दिया आंसर का। ठीक है, चलो क्वेश्चन शुरू करने से पहले लिखा हमारा परंपरा, और यहाँ बनाई एक लाइन बढ़िया सी। ठीक है, तो बहुत है ये रफ। ठीक है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज ऑफ A1/A2 B1/B2 C1/C2 C2। ठीक है, एक सेकंड में जरा चेक कर दूं, रिकॉर्डिंग हाँ हो रही है, बढ़िया। फाइंड आउट वेदर द लाइन रिप्रेजेंट द फॉलोइंग find out whether the lines representing the following pair of linear equation intersect at a point are parallel or coincident। तो बेसिकली कह रहा है A1/A2 B1/B2 C1/C2 को देख के बता दो कि भैया वो लाइंस इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है, कोइंसिडेंट है। ठीक है, ये हमें पता ही है तीनों के रिलेशन।
A1/A2 अगर B1/B2 के इक्वल नहीं आया तो वो इंटरसेक्टिंग। अब अगर A1/A2 B1/B2 के इक्वल आ गया बट C1/C2 के इक्वल नहीं आया तो वो पैरेलल। और अगर तीनों ही इक्वल आ गए तो कोइंसिडेंट, कि भैया एक दूसरे को चिपके पड़े हटी नहीं का। ठीक है चलो, कौन सा कलर ले, ब्लू ले ले। चलो ब्लू ले लेते हैं, अगली बार देखते हैं कौन सा लेंगे फिर। अच्छा तो देखो इसमें बच्चों A1 क्या है, A2 क्या है, B1 क्या है, B2 क्या है, C1 क्या है, C2 क्या है, ये सबसे पहले लिखो। ठीक है, A1 क्या है, A1 है हमारा 5, B1 क्या है -4, C1 क्या है 8। ठीक है, A2 क्या है 7, B2 क्या है 6, C2 क्या है -9। अच्छा अब रेशियोज निकाल लेते हैं। A1/A2 कितना आएगा 5/7, B1/B2 कितना आएगा -4/6, मतलब ये कितना हो गया -2/3। और C1/C2 निकालने की जरूरत इसलिए नहीं है कि हमें दिख गया A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन है। ठीक है, बट चलो निकाल लेते हैं। ठीक है, तो वी कैन सी दैट, क्या देख सकते हैं हम, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, हेंस दे आर इंटरसेक्टिंग लाइन, है ना। हेंस द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस आर इंटरसेक्टिंग। ठीक है, लेट्स चेक इट फॉर क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं सेम तरीके से। तो देखो इसमें हम सबसे पहले सॉल्यूशन, ठीक है, और अपनी एक लाइन बना ली यहाँ पे। परंपरा को हमारे आगे बढ़ाना है ना इसमें। ठीक है, चलो तो यहाँ पे हमने लिखा A1, A2, B1, B2, C1, C2 कितना कितना है। A1 कितना है 9, B1 कितना है 3, C1 कितना है 12। याद रखना C1 इधर लेफ्ट लाइन के अगर इधर लिखा है तो पॉजिटिव, जो भी उसका साइन है वो लिखेंगे। और अगर राइट हैंड साइड पे लिखा है तो जो भी उसका साइन है उसको उल्टा लिखेंगे, क्योंकि जो हमारी इक्वेशंस की फॉर्म होती है ना वो ये होती है +C1, है ना। अगर ये यहाँ लिखा है, ये C1 यहाँ लिखा है, तो जो भी यहाँ पे लिखा है वो माइनस साइन के साथ लेना है। ठीक है, ऑल दो फर्क नहीं पड़ेगा जब आप वो निकाल रहे हो रेशो, क्योंकि वो ऊपर नीचे कट जाएगा, बट तरीका होता है लिखने का। ठीक है, तो 18, 6, 24। अब चलो रेशोज निकाल लेते हैं। A1/A2 क्या है 9/18, ये कितना हो गया 1/2। B1/B2 कितना आ रहा है 3/6, ये भी कितना हो गया 1/2। अरे भैया अब देखते हैं क्या हो रहा है आगे, दो तो सेम आ गए। ये 12/24, अरे ये भी 1/2 आ गया। तो हमारे पास क्या समझ में आया हमारा, सो वी कैन सी दैट A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2। ठीक है, सो द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस आर, क्या होगा जब तीनों सेम होता है तो क्या होता है ना, तो वो कोइंसिडेंट होते हैं, कोइंसिडेंट। ठीक है, एक दूसरे में बिल्कुल चिपके हुए, सेम ही लाइन होती है लगभग। अच्छा ओके, आर कोइंसिडेंट। ठीक है, ये वाला हमारा सेकंड पार्ट हो गया। अब थर्ड पार्ट के लिए चलता है, सॉल्यूशन। और यहाँ बनाई हमारी एक प्यारी सी लाइन रफ वर्क के लिए, जो हम अभी के लिए यूज नहीं कर रहे क्योंकि काम नहीं आ रही, पर बनानी तो पड़ेगी। ठीक है, चलो A1, A2, B1, B2, C1, C2 चेक कर लेते हैं। A1 कितना है 6, B1 कितना है -3, C1 कितना है 10। A2 कितना है 2, B2 कितना है -1, C2 कितना है 9।
ठीक है, अब रेशियोज निकालते हैं। b1 बाय b2 कितना होगा, -3y-1 इक्वल्स टू 3y1। वही a1 बाय a2 b1 बाय b2 तो सेम आ रहा है। c1 बाय c2 ये कितना था, माइनस माइनस का था 10, अच्छा प्लस का 10, प्लस का 10/9, तो भैया ये तो 10/9 ही रहेगा, इसमें कुछ चेंज नहीं हो रहा। तो वी कैन सी दैट a1 by a2 equals to b1 by b2 is not equals to c1 by c2। ये कौन से में होता है, ये होता है जब हमारी लाइंस पैरेलल होती है, ठीक है। तो या हेंस द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस आर पैरेलल, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। अच्छा ये ना बच्चों, ये मैंने पहले पूरा सॉल्व करा था, ये रिकॉर्ड नहीं हुआ था, तो मैं फिर से पूरा वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए पहले से लिखा हुआ है, ठीक है। चलो बिना क्वेश्चन पढ़े लिखा सॉल्यूशन और बनाई हमारी एक लाइन। बहुत है, ठीक है। कंपेयर द रेशियोज ऑफ a1/a2 b1/b2 c1/c2, अरे वही तो कर रहे थे। फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। अच्छा, कंसिस्टेंट हमने बात करी थी, दो केसेस में होता है, इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट। और इनकंसिस्टेंट कब होता है, जब ये दोनों पैरेलल जा रही है, ठीक है। तो बस हमें ये देखना है, खत्म, और कुछ नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे रफ वर्क तो लिखना भूल गए हम, है ना, बट कोई नहीं, अब याद आ गया तो लिख दिया। a1 a2 b1 b2 c1 c2, बच्चों बिल्कुल ऐसे ही लिखना अच्छे से, ठीक है। कोई भी नंबर नहीं काट पाएगा फिर लिखने पे। तो भाई a1 कितना है 3, b1 कितना है 2, c1 कितना है, देखो ये 5 है, बट मैंने क्या कहा था c1 इधर होना चाहिए, है ना। ये कितना हो गया -5। a2 कितना है 2, b2 कितना है -3, c2 कितना है -7, ठीक है जी। a1/a2 कितना हो गया 3/2। उसके बाद b1/b2 कितना हो गया 2/-3, 2/-3 जो होता है -2/3 के इक्वल है ना। और c1/c2, ऑल दो देखो हमें यहीं से दिख गया, ये दोनों a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो ये इंटरसेक्टिंग और ये कोइंसिडेंट है। बट एक तरीका होता है क्वेश्चन को लिखने का, तो हम लिखेंगे ढंग से 5/7। सो वी कैन सी दैट, क्या देख सकते हैं हम देख सकते हैं कि a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। सो hence the given pair of equations are intersecting lines, hence are consistent, ठीक है। ऐसे ढंग से लिखना अच्छे से बिल्कुल। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि है हमारा, बट पढ़ने से पहले लिखा सॉल्यूशन और हमारी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए, नॉट आगे बढ़ाते हुए, हमारी परंपरा को जारी रखते हुए, ये हमने लिखा है रबर, आगे तो तुम लोग पढ़ाओगे, ठीक है। चलो परंपरा को एग्जाम्स में अपने अपने, ठीक है, जब सॉल्यूशन लिखोगे, ठीक। तो देखो a1 a2 कितना है, b1 b2 कितना है, c1 c2 कितना है, देखो कितना है 2 -3 -8 4 -6 -9। अब हम निकालते हैं a1/a2 इक्वल्स टू 2/4 इक्वल्स टू 1/2, ठीक है। उसके बाद निकालते हैं हम b1/b2 इक्वल्स टू -3/6 इक्वल्स टू 1/2। अच्छा जी, c1/c2, ये b कैसा सा लग रहा है, थोड़ा सही सा करते हैं, अच्छा जी।
ये 2 कहाँ उड़ गया, ठीक है, इक्वल्स टू -8/-9 इक्वल्स टू 8/9, 80 था ना ऊपर। सो वी कैन सी दैट, क्या देख सकते हैं हम देख सकते हैं कि भाई a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2, ठीक है। ये किस केस में होता है, ये होता है जब लाइंस पैरेलल, और जब लाइंस पैरेलल हैं हेंस द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन आर पैरेलल, हेंस दे आर इनकंसिस्टेंट, ठीक है। चलो चलते हैं तीसरे पड़ाव के तीसरे चरम पर, ठीक है। चलो सॉल्यूशन, ये हमने लिखा रफर, ठीक है। चलो इसमें a1 कितना है, a2 कितना है, b1 कितना है, b2 कितना है, c1 कितना है, c2 कितना है, निकालते हैं। a1 कितना है 3/2, b1 कितना है 5/3, c1 कितना है -7, a2 कितना है 9, -10 b2 है, और -14 है c2, ठीक है। तो हम निकालते हैं a1/a2 इक्वल्स टू 3/2, 3/2/9, तो ये कितना हो गया 3/2 इंटू 9, तो कितना हो गया 1/6, ठीक है जी। b1/b2 कितना हुआ 5/3 -10, 5/3 इंटू -10, ये -2, फिर -1/6, तो a1 और b1 तो a1/a2 b1/b2 इक्वल तो है नहीं, ठीक है कोई नहीं, बट हम एक तरीका होता है लिखने का, उसको पूरा अच्छे से लिखेंगे। -14 या 7, -7/-14 ही हो गया 1/2 के इक्वल, है ना। तो वी कैन सी दैट a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। तो जब ये चीज है तो ये कौन सी इंटरसेक्टिंग लाइन बन गई, हेंस द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस आर इंटरसेक्टिंग लाइंस, हेंस आर कंसिस्टेंट, ठीक है। क्वेश्चन 4 देखा हो हमने, क्या है, देखने से पहले बनाई हमने एक, बनी नहीं ज्यादा लंबी, कोई नहीं, छोटी से काम चले, रवर्क और सोल्यूशन, इस बार ज्यादा लंबे क्वेश्चन जा भी नहीं रहे, ठीक है। थोड़ा सा पानी पीने उसके बाद, रिकॉर्डिंग हो रही है ना, हाँ बढ़िया। कभी कभी ये रिकॉर्डिंग जब बंद हो जाती है ना पूरे लेक्चर के बाद, पता चलता है कि रिकॉर्डिंग नहीं हुई, तो बस दिमाग भरना आ जाता है पूरा, ठीक है। चलो पर ठीक है, काम तो फिर भी करना है। 5 -3 -11 -10 6 प्लस का 22, देखो इधर जाके, ठीक है। फिर देखो a1/a2 इज इक्वल टू 5/-10 इक्वल्स टू -1/2, b1/b2 माइनस का 3/6, तो मतलब -1/2, c1/c2 कितना होगा माइनस का 11/22, मतलब -1/2, ठीक है जी। सो वी कैन सी दैट a1/a2 equals to b1/b2 equals to c1/c2. So the given pair of equations, the given pair of equations
आर ऑफ पैरेलल लाइंस है ना, नहीं पैरेलल नहीं, आर ऑफ कोइंसिडेंट लाइंस, हेंस दे आर कंसिस्टेंट। ठीक है, चलो प्रश्न 3 का आखिरी पड़ाव, सॉल्यूशन। चलो A1 A2 B1 B2 C1 C2 कितने कितने हैं? ये है 4/3, ये है 2, ये है -8, ये है 2, ये है 3, ये है -12। A1/A2 कितना है? 4/3/2, ये कितना हो जाएगा? 1/6। B1/B2 कितना है? 2/3। तो हमें तो इनसी दिख गया, दोनों इक्वल नहीं है, तो इंटरसेक्टिंग लाइन है, बट एक तरीका होता है तो हम पूरा लिखेंगे। -8/-12, ये हो गया 2/3। ठीक है, so we can see that A1/A2 is not equals to B1/B2। ठीक है, so the given pair of equations are of intersecting lines, hence they are क्या है? कंसिस्टेंट। खत्म, इतना आसान सा क्वेश्चन होता है भाई। ठीक है, चलो चलते हैं अगले पड़ाव की ओर, जो कि है हमारा पड़ाव 4। इस कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। अब भाई ये वाले जो क्वेश्चन हैं ये कायदे में आपको खुद करने चाहिए, ठीक है, बट कोई नहीं, हम फिर भी करवाएंगे अच्छे से। सॉल्यूशन और ये रफ वर्क। अच्छा देखो, अब थोड़ा सा ना मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ। A1/A2 कितना आ रहा है? 1/2। B1/B2 कितना आ रहा है? 1/2। ठीक है, C1/C2 कितना आ रहा है? 1/2। तो इसका क्या मतलब है? ये लाइंस कौन सी हैं? कोइंसिडेंट लाइंस हैं। तो हाँ भाई, ये वाली जो है, दे आर अ पेयर ऑफ, एक्चुअली थोड़ा ढंग से लिखता हूँ, ठीक है, A1 equals to A2 equals to B1/B2 equals to C1/C2। ठीक है, सो हेंस दे आर कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट लाइंस, सो दे आर कंसिस्टेंट। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे? ग्राफिकली सॉल्व करना है। ठीक है भाई, कर लेता हूँ, थोड़ी मेहनत का काम है पर हम करेंगे। x+y = 5। और ये ना बच्चों मैं आपके लिए कर रहा हूँ, ठीक है, इसको करके देखना ताकि समझ में आए। 2x+2y = 10। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। x/y एक बार 0 रखते हैं, x को एक बार y को 0 रखते हैं, तो देखते हैं क्या आता है। x को जब 0 रखा प्लस y = 5, तो y 5 आ गया हमारा। और जब y को 0 रखा तो हमारा x 5 आ गया। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। ये है हमारे
पॉइंट्स ऑफ इक्वेशन वन, ठीक है। तो अब दूसरी इक्वेशन में एक्स वाई रखते हैं, एक्स को जीरो रखेंगे और दूसरी बार वाई को जीरो रखेंगे। जब एक बार एक्स को जीरो रखा फिर 2y इक्वल्स टू 10, वाई इक्वल्स टू 5 आ गया, अच्छा जी। और जब हमने y को जीरो रखा 2x प्लस 2 इंटू 0 प्लस इक्वल्स टू 10, तो हमारा x 5 आ गया, ठीक है। पॉइंट्स ऑफ इक्वेशन टू, ठीक है। अब अगर इसको हम प्लॉट करें, चलो प्लॉट करते हैं। वो फॉर्मेट चेंज कर लें, वो वाला कर लें, दूसरा वाला बैकग्राउंड, वो ज्यादा अच्छा लगेगा। अच्छा, थोड़ा सा इसको मूव कर लेते हैं साइड में। हाँ, ये थोड़ा टेढ़ा जा रहा है, पर चलो कोई नहीं, अभी हम काम चला लेते हैं, अगली बार से ध्यान। 0 5 और 5 0 पॉइंट्स है, पॉइंट्स कौन कौन से? 0,5 और 5,0, दोनों लाइंस के है ना। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 -5, 1 2 3 4 5 +5, 1 -5, ठीक है। 0,5 0,5 ये वाला पॉइंट है। चलो इसको हम इससे बनाते हैं। 0,5 ये पॉइंट हो गया और 5,0 ये वाला पॉइंट हो गया। तो इससे निकलने वाली एक लाइन, ठीक है। तो ये वाली लाइन है हमारी, फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारी लाइन की? एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 5, ये है एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 5। अब दूसरी वाली लाइन ड्रॉ करता है, उसके पॉइंट भी सेम थे, ये कॉमा ये, ठीक है। अब इस पे लाइन ड्रॉ करता है। तो दूसरी वाली लाइन ये रही, शायद मेरे को लग रहा है दिख नहीं रही है ज्यादा। हम्म, ठीक है। तो दूसरी लाइन ये रही, इसकी इक्वेशन क्या थी? 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10, 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10, ठीक है। समझ में आ गया? इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो भाई ये इनकंसिस्टेंट, वो सॉरी कोइंसिडेंट है, और these lines have many solutions, ठीक है। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है। तो a1/8, अच्छा यहाँ सॉल्यूशन रह गया लिखना, और यहाँ पे हमने लाइन खींचनी है भैया। ठीक है जी। a1/a2 कितना हो जाएगा? 1/3,
b1/b2 कितना हो जाएगा? -1 1/3। c1/c2 कितना हो जाएगा? 1/2। अच्छा देखो क्वेश्चन क्या रहा था, क्वेश्चन क्या रहा था, कंसिस्टेंट इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो भाई ये वाली लाइन तो हमें पता है, वी कैन सी a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2, ठीक है, so is not equal to c1/c2, so these are a pair of parallel lines, parallel equations, parallel equations, hence they are inconsistent, ठीक है। और हम यही छोड़ देंगे, कुछ कहा अगर कंसिस्टेंट है तो दिखाओ, वरना मत दिखाओ कोई नहीं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो है हमारा सॉल्यूशन। आप चाहो तो दिखा देना, वहां पे बस दोनों लाइंस पैरेलल आ देंगी एक दूसरे के साथ, ठीक है। पता नहीं आज क्या हो रहा है वीडियो रिकॉर्ड करने में ही, बार बार दिक्कतें आ रही है, कोई नहीं। पर हर दिक्कत से हम आगे बढ़ के वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। रिकॉर्डिंग हो रही है ना, बढ़िया। चलो b1/b2 कितना होगा? -1/2 है ना, और c1/c2 कितना होगा? 3/2, ठीक है। ठीक है, so we can see that a1/a2 equals to b1/b2 is not equals to b1/b2, है ना। so they सही मत दे, या these से लिख सकते हैं, these are a pair of intersecting lines, है ना, hence they are coincident, सॉरी coincident नहीं, consistent, consistent, ठीक है। और जब कंसिस्टेंट है तो हमें ग्राफ बनाना है, और हम ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। चलो ठीक है जी। इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं इस बारे में, थोड़ा सा उसको शिफ्ट करना पड़ेगा मेरे को लग रहा है। अरे यार ये, कोई नहीं बच्चों, कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है चलो, 0 1 2 3 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4, ठीक है। अभी हम यहाँ पे पहले पॉइंट्स निकाल लेते हैं। हमारा इक्वेशन वन क्या थी? एक 2x + y -6 -6 = 0, 4x - 2y 2y -4 = 0, ठीक है।
ठीक है। अब इसके अगर एक्स और वाई की बात करें पॉइंट्स के, एक्स को 0 रखा, वाई आ गया 6, वाई को 0 रखा, एक्स आ गया 3। ठीक है। अब इस वाली इक्वेशन की अगर बात करी जाए, एक्स और वाई अगर इसमें देखे जाए, एक्स को 0 रखा, वाई को 0 रखा, एक्स को 0 रखा तो वाई आ गया -2, और वाई को 0 रखा तो एक्स आ गया +1। ठीक है। तो देखो, जो रेड वाली लाइन है उसके पॉइंट्स होंगे 0,6, 5, 6। ठीक है, ये वाला। दूसरा होगा 3,0, ये, सॉरी 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 सॉरी, 0,6 है ना। हाँ, तो ये हमने गलत लिख दिया थोड़ा। 0,6 मतलब x 0 और y 6, तो ये वाला पॉइंट होगा। और 3,0 मतलब x 3 और y 0 है ना। तो ये वाली लाइन हो गई। ठीक है। और दूसरी हमारी है 0,-2, 0,0,-2, ये वाला एक पॉइंट। ठीक है। और 1,0, ये वाला पॉइंट। ठीक है जी। और यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है। और ये हमें पहले ही पता था इंटरसेक्टिंग है, अभी बस दोनों ऐसे आगे चल जाएंगी और ये यहाँ पे इंटरसेक्ट हुई। ठीक है। ये कितना है, कुछ 2,2 बैठ रहा है। हम्म। अब देखें, अगर सॉल्यूशन 2,2 है तो वही यहाँ पे 2,2 रख दो। यहाँ पे अगर 2,2 रखा पहली इक्वेशन में तो ये कितना आ रहा है, 2 × 2 4 +2 6 -1 0। हाँ भाई, पहली कुछ इक्वेशन में तो सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरी में रखा, ये कितना आया, 8 -4 और -4। हाँ भाई, दूसरी में कर रहा है, तो दिस इज आवर आंसर। ठीक है। तो आंसर इज 2,2। ठीक है। क्वेश्चन 4। यहाँ लिखा सॉल्यूशन, और ये हमारा रफ वर्क का कॉलम। ठीक है, रफ वर्क। A1/A2 कितना है, B1/B2 कितना है, C1/C2 कितना है, ये देखते हैं। ठीक है। ये है 1/2, 1/2, 2/5। तो ये देखो, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। ये हमारी पैरेलल लाइंस हैं, खत्म। तो ये वाला सॉल्यूशन इनकंसिस्टेंट है और हमें इसका ग्राफ नहीं बनाना। ठीक है। तो वी कैन सी दैट A1/A2 equals to B1/B2 is not equals to C1/C2। ठीक है। So the given pair of equations are parallel, hence are inconsistent। ठीक है। क्वेश्चन 5 पे आ जाता है। Half the perimeter of a rectangular garden whose length is 4 more than its width is 36। Find the dimension of garden। ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक रफ वर्क का कॉलम। ठीक है। और हमारी परंपरा के हिसाब से लिखा सॉल्यूशन, और अभी हमें 5वें पड़ाव। ठीक है। 2 पड़ाव और हैं, करते हैं। चलो।
देखो, लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन बी एल, राइट, एल मीटर्स, एल मीटर, एंड विड्थ बी डब्ल्यू मीटर, ठीक है। अच्छा, उसने कहा क्या है, हाफ द पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना था, 2 × L × B, उसका अगर हाफ कर दें, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 more than its width, तो लेंथ जो है वो 4 ज्यादा है, तो मेरे को W में 4 ऐड करना पड़ेगा इक्वल करने के लिए, ठीक है। और उसने कहा पेरीमीटर 36 है। अच्छा जी, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। एक काम करें, यहाँ पे एलिमिनेशन के लिए सब्स्टिट्यूशन कर दें, बस एल को उठा के यहाँ रख देते हैं, ये बी नहीं सॉरी डब्ल्यू है, ठीक है। और सॉल्व करके देखते हैं क्या आ रहा है। एक्चुअली अरे प्लस है ना ये एरिया, टू टू इंटू लेंथ प्लस ब्रेड, ठीक है। तो पुटिंग L equals to W plus 4 इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो ये हाफ इंटू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, और उसकी जगह W प्लस 4 प्लस W इक्वल्स टू 36, 2W इक्वल्स टू 4 प्लस 4 इक्वल्स टू 36, W इक्वल्स टू 32/2, जो हो गया 16 मीटर, ठीक है। और पुटिंग W इक्वल्स टू 16 इन इक्वेशन 2, तो लेंथ कितना हो गया, W प्लस 16 प्लस 4 जो है 20 मीटर, ठीक है। सो लेंथ इक्वल्स टू 20 मीटर, और ब्रेथ कितनी है, सॉरी ब्रेथ मैंने विड्थ बोला है ना इसमें, विड्थ इक्वल्स टू 16 मीटर, ठीक है। यही निकालना था डायमेंशन में, ठीक है। Given the linear equation, write on the linear equation of in two variables such that geometrical graphification, अच्छा, और intersecting lines, अरे भाई 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 कितना आसान क्वेश्चन है ना। सॉल्यूशन, और यहाँ हमने एक रफ लाइन ड्रॉ, ठीक है, रफ, ठीक है। तो इसने कहा इंटरसेक्टिंग लाइंस बताओ, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस की कंडीशन क्या होती है, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, है ना। A1/A2 कितना है, 2/3, तो मेरे को B1 और B2 की ऐसी वैल्यूज चाहिए जो 2/3 ना दे, कुछ भी ले लो, बस 2/3 नहीं देनी चाहिए। मान लो मैं ले लेता हूँ 1 और 7, कोई दिक्कत नहीं, है ना। उसको लिख लेते हैं कंडीशन फॉर बीइंग इंटरसेक्टिंग लाइन्स, ठीक है। लेट B1 इक्वल्स टू 1 एंड B2, सॉरी गलत बता दिया मैं थोड़ा सा, एक्चुअली A1 तो 2 है ना, और B1 3 है, तो हमें ऐसी वैल्यूज चाहिए A2 और B2 की जो ये वाला लाइक रेशियो अलग अलग बन जाए, ठीक है, A1 और A2 का, B1/B2 का। सो
यहाँ पे A1 को मैंने A मान लिया, A2 को A मान लिया और B2 को 7 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सो वी कैन सी दैट A1 by A2 equals to 1 by, sorry, 2 by 1, B1 by B2 equals to 3 by 7, and A1 by A2 is not equals to B1 by B2. ठीक है, so required equation can be क्या हो सकती है? यहाँ देखो, हमने किसको A2 को 1 माना है, तो 1 इंटू एक्स प्लस 7 इंटू वाई इक्वल्स टू सी को कुछ भी मान लो, यहाँ पे 0 मान लो, 2 मान लो, 3 मान लो, कुछ भी मान लो, 2 मान लो, तो x प्लस 7y इक्वल्स टू 2। ठीक है, ये हमारा वन ऑफ द आंसर हो सकता है, इसके अलावा भी बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं। ठीक है, अब अगर पैरेलल लाइन की बात करें तो सॉल्यूशन, और ये रफ वर्क का कॉलम, हमारी इक्वेशन क्या थी? 2x प्लस 3y माइनस 8 अब अगर इसके पैरेलल एक लाइन चाहिए तो हमें a1 बाई ए टू इक्वल टू बी वन बाई बी टू तो रखना पड़ेगा, c1 और c2 को इक्वल नहीं होनी चाहिए वो। ठीक है, तो लेट a1 a2 इक्वल्स टू 2, b2 इक्वल्स टू 3, सेम ही ले लेता हूँ बिल्कुल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एंड c3 इक्वल्स टू 4। तो a1 by a2 equals to 2 by 2 equals to 1, b1 by b2 equals to 3 by 3 equals to 1, है ना, c1 by c2 equals to minus 8 by 4 equals to minus 2. We can see that a1 by a2 equals to b1 by b2 is not equal to c1 by c2. Hence, a2 2x plus 3y, अरे अरे plus 3y plus 4 equals to 0. It can be a equation. ठीक है, equals to 2x plus 3y plus 4 equal to 0 is a required equation. ठीक है, और अब कोइंसिडेंट हो तो तीनों कंडीशंस, मतलब a1 by b1, a1 by a1 equals a1 by a2 equals to b1 by b2 equals to c1 by c2 आंसर। ठीक है, लाइन की इक्वेशन क्या थी? 2x प्लस 3y माइनस 8, है ना, 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। ठीक है, रबर। ठीक है, तो लेट a2 equals to 4, b2 equals to 6, c3 equals c2 equals to -16। मैं देखो सबका डबल डबल कर लिया क्योंकि जब मैं रेशियो लूंगा तो वो बिल्कुल सेम आ। ठीक है, सो a1 by a2 equals to 2 by 4 equals to 1 by 2, b1 by b2 equals to 3 by 6 equals to 1 by 2, c1 by c2 can be क्या होगा? -8 by -16 equals to 1 by 2। ठीक है,
So we can see that A1 by A2 equals to B1 by B2 equals to C1 by C2, right? So required equation equals to 4x plus 6y minus 16 इक्वल्स टू 0। ठीक है, चलते हैं हमारे आखिरी पड़ाव जो कि है क्वेश्चन 7। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं एक्सरसाइज 3.2। ठीक है, draw the graph of equation this and this determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by the lines and shade the region। तो ये डिटरमाइन, चलो करते हैं फिर जो भी है देखते हैं। तो हमें इन दोनों लाइंस को प्लॉट करना है ग्राफ पे। ठीक है, कर लेंगे, उसमें क्या बड़ी बात है। आर्यन भैया ने सिखाई है कैसे प्लॉट करनी है ना। ठीक है, तो इसको 1 इसको 2 ले लेते हैं। पॉइंट्स ऑफ इक्वेशन 1। ठीक है, एक्स और वाई लेते हैं। एक्स को 0 डालेंगे और हम वाई को 0 डालेंगे। एक्स को जब हमने 0 डाला तो 0 माइनस वाई प्लस 1। ये ना, ये रफ में करना, ये फेयर काम नहीं है। ठीक है, तो ये 0 माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो वाई हमारा 1 आ गया। और जब वाई को 0 डाला, एक्स माइनस 0 प्लस 1 इक्वल टू 0, एक्स हो गया -1। ठीक है, पॉइंट्स ऑफ इक्वेशन 2। 3 इंटू 0 प्लस 2y इक्वल्स टू 12। 12 को मैं उधर ले गया, ये चीज तो 0 ही हो गई, तो y मेरा 6 आ गया। ठीक है, और y को 0 डाला तो 3x प्लस 2 इंटू 0 इक्वल्स टू 12, ये 0 हो गया, x 4 हो गया। तो y 6x। ठीक है, अब हम इसको प्लॉट करना है इन दो लाइन्स को। ठीक है, तो यहाँ पे डबल आरो वाली भी एक लाइन है, तो अगली बार से हम वो यूज कर लेंगे। ठीक है, लाइन बनाने के लिए। 0 पॉइंट्स क्या क्या है हमारे, ठीक है साथ और दूर है, चलो ठीक है कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 -1 -2 1 2 3 4 5 6 है ना, और ये -1 ठीक है। तो पहली इक्वेशन को पहली लाइन को हम रेड से बनाते हैं, दूसरी को ब्लू से बनाएंगे। 0,1 है ना, पहले इसके पॉइंट जो क्या है, 0,1 और -1,0 है ना। तो 0,1 तो ये हो गया, -1,0 ये हो गया। तो ये मेरी लाइन हो गई यहाँ पे। कौन सी लाइन है ये मेरी,
x माइनस वाई इक्वल्स टू वन या प्लस वन इक्वल्स टू प्लस वन इक्वल्स टू प्लस वन इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, अगली लाइन देखो मेरी क्या है। अगले पॉइंट्स है मेरे, पॉइंट्स क्या है, 0,6, 4,0, 0,6, 0,6 ये वाला पॉइंट, और 4,0, 4,0। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारी दोनों लाइंस आ गई। 3x प्लस टू वाई माइनस 3x प्लस टू वाई माइनस 12 = 0। ठीक है, तो हमारी दो लाइंस आ गई हैं, यहाँ कहीं इंटरसेक्ट कर रही हैं, करने दो। ठीक है, लेट इट बी। इसने हमसे क्या कहा, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द vertices of a triangle formed by these line and the x axis। अच्छा जी, देखो यहाँ पे कौन सा कोऑर्डिनेट है, ये है 2,3, है ना। इसको मैं लिख लेता हूँ उससे, क्या ऐसे लिख लेता है। ये पॉइंट है कौन सा, ये वाला, जो ये वाला पॉइंट है, ये है 2,3। ठीक है, और ये वाले पॉइंट जो एक्स एक्सेस के साथ कट रहे हैं, ये हमें पता ही है ये क्या है, 4,0, और ये वाला क्या है, -1,0। ठीक है, तो हो गए तीनों पॉइंट डिटरमाइन, एंड शेड द ट्राइंगुलर रीजन। इससे शेड करके देखते हैं क्या आता है। ये हमारा रिक्वायर्ड रीजन है। ठीक है, ठीक है, तो चलो यहाँ पे हमारी ये एक्सरसाइज 3.1 खत्म हुई, फाइनली वीडियो रिकॉर्ड हुआ। शायद मैं तीसरी बार कर रहा हूँ उसको रिकॉर्ड। ठीक है, तो चलो बाय बच्चों, पढ़ते रहना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज नंबर 3.2 और इसके एग्जाम्पल्स के साथ। ठीक है, चलो बाय बाय, ऑल द बेस्ट।